92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दीपक मेरा नाम है, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। और कल से दिल्ली मेरी जान में हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली शहर में लगातार फैलते नशे के कारोबार की और उसकी लत में फंसती हमारी युवा पीढ़ी और बच्चों की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और दिल्ली मेरी जान में हम हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो दिल्ली के दिल के करीब है, और हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चे तो हमारे दिल के सबसे करीब हैं ही ना। उनको बचाना है, उनको सिखाना है से नो टू ड्रग्स। कल हमने कुछ ड्रग एडिक्ट्स की कहानी सुनी थी और उन्होंने हमें बताया था कि वो कितनी छोटी उम्र में ड्रग्स के शिकार हो गए थे। आज जानते हैं उन्हीं लोगों से कि उन्होंने इस लत को छोड़ा कैसे। मुझे समझ में आ गया था कि मुझसे नहीं छूट रहा ना। उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए और पीर फकीर कंडे तावीज, मतलब है ना उस टाइप के, झाड़ू बाबा, ये बाबा, वो सब कुछ करा। 8 साल के करीब चला था। 15 साल के अंदर नशा करना शुरू करा था और मैं इवेंचुअली 22 साल के अंदर क्लीन हुआ, 22-23 के अंदर क्लीन हुआ था। इन्हें तो 8 साल लग गए ड्रग्स को छोड़ने में। आइए सुनते हैं एक और कहानी। लास्ट मेरे को एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दिया गया। वहाँ से फिर जब मैं निकला तो मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मेरे नशे की आदत से। तो फिर जब मैं एकदम बर्बादी की कगार पे आ गया था, सड़क पे आ गया था, कुछ नहीं बचा था, तब जाके मैंने माना। इन्होंने माना कि नशे की लत खराब है, इसलिए ये रिहैब चले गए। लेकिन कुछ लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने के बाद भी नहीं सुधरते। एक था लड़का, उसके थ्रू मुझे मैसेज मिला। मैं फर्स्ट टाइम जब आया था अपने फादर के साथ, अपनी मर्जी से आया था सेंटर की तरफ रिहैबिलिटेशन में। तो तब मैं रहा 1 महीना करीब रहा था। मैंने पापा कह दिया पापा अब तो छूट गई, मगर ले चलो। लेकिन जब मैं गया मैंने 10-15 दिन ठीक रहा, फिर दोबारा मैंने नशा कर लिया स्मैक, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर कोई पॉजिटिवनेस नहीं थी, सब कुछ भी नहीं था। मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता था, रिहैबिलिटेशन को। तो आज दिल्ली मेरी जान में हम इसी पर बात करेंगे, किस तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और नारकोटिक्स एनोनिमस जैसी संस्थाएं आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन दृढ़ निश्चय तो आपको करना है, खुद को, और अगर आपका कोई अपना ड्रग्स का शिकार है तो उसे बचाना है हम सबको मिलकर। ड्रग्स के नशे को कैसे छोड़ना है, इस बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हमें कॉल लगाइए 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। प्यार का दर्द मीठा मीठा हो सकता है, लेकिन नशे की लत का दर्द बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसके शिकार बनते जा रहे हैं हमारे दिल्ली शहर के बच्चे, युवा पीढ़ी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में, और मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करें कि अगर आपको या किसी अपने को नशे की लत है तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे बड़ी बात है, ड्रग एडिक्ट को डिसओन मत कीजिए। उसे प्यार और सहारे की जरूरत है, और साथ ही जरूरत है रिहैबिलिटेशन की। दिल्ली में बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं जहां पर एक एडिक्ट को भेजा जा सकता है। कैसे वो लोग छुड़ाते हैं नशे की लत, आइए जानते हैं निर्मल छाया रिहैब के कोऑर्डिनेटर अरुण जौहरी से। रिहैबिलिटेशन के अंदर हम लोग असल में करते क्या है कि जो एक ड्रग एडिक्ट होता है, वो ड्रग एडिक्ट असल में अपने सेल्फ से, अपने परिवार से, अपने समाज से और भगवान से उजड़ चुका होता है। तो उसको एक मॉडल घर जैसा दिया जाता है, समाज जैसा दिया जाता है, जिसमें उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए बोला जाता है। जब वो अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाने लग जाता है, सुबह अच्छे से उठता है, प्रार्थना करता है, मेडिटेशन करता है, अपना साफ सफाई का ख्याल रखता है, और उसके बाद जब वो स्वयं की जिम्मेदारी निभाने लगता है तो उसको फिर हम दूसरे किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी देते हैं जो नया अभी रिहैबिलिटेशन में आया। लेकिन जौहरी साहब, बहुत से ड्रग एडिक्ट्स रिलैप्स भी तो कर जाते हैं। नशा छोड़ना एक चीज है और नशे को छोड़े रखना दूसरी चीज है, और रिहैबिलिटेशन पार्ट अगर उसका अच्छे से करा लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति रिलैप्स नहीं करता जल्दी से। जौहरी साहब, ये बताइए कि रिहैबिलिटेशन के बाद एडिक्ट्स को आप मेन स्ट्रीम में वापस कैसे लाते हैं? जो हमारा रिहैबिलिटेशन में होता है उसको किसी ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके काम धंधा जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो भी काउंसलर बैठ के करते हैं। एक रिहैबिलिटेशन का पार्ट जो 6 महीने में पूरा हो जाता है उसके बाद काउंसलर उसके फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर में जो काम है उसमें हाथ बटा सकते हैं, उस बिजनेस में हाथ बटा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनको संस्था ये करती है कि अपने साथ जोड़ के या किसी भी और दूसरी संस्था के साथ जोड़ के उसको उसके काम का प्रबंध करती है। तो ये जो रिहैबिलिटेशन का पार्ट है ये इतना जरूरी होता है, और इसमें जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको अभी बताई है ये सारी ही टेक्निक उसके लिए काम करती हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अलावा नारकोटिक्स अनोनिमस एक ऐसी संस्था है जहां पर ड्रग एडिक्ट्स को नशे की लत से दूर रखने की कोशिश की जाती है। क्या है नारकोटिक्स अनोनिमस, इस बारे में आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में, और अगर कोई सवाल है एडिक्शन को लेकर तो कॉल कीजिए 39927927 पर। न जाने कितने जन्मों के बाद जाकर फिर मानव जन्म मिलता है, और उसे भी अगर हम नशे की लत के चलते बर्बाद कर दें तो ये कहां का इंसाफ है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं जी 92.7 बिग एफएम से। दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज दिल्ली मेरी जान में मुद्दा है नशा। क्या आपको नशे की लत है या कोई आपका अपना बहुत करीबी ड्रग्स का शिकार है? तो अब वक्त आ गया है इस लत से छुटकारा पाने का, और नशे से छुटकारा तभी मुमकिन है जब आप उसको स्वीकार करें एक बीमारी की तरह और उसका इलाज कराएं। इलाज करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं और नारकोटिक्स अनोनिमस जैसी एक संस्था है जिससे एक एडिक्ट जुड़ सकता है। नारकोटिक्स अनोनिमस के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, लेकिन ये अपना नाम नहीं बताएंगे। एनए का प्रोसेस मतलब जो एकदम मूलभूत उसका वो है, एक एडिक्ट का दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सक मूल्य होता है। मतलब वो दर्द कोई और समझ ही नहीं पाता जो एक नशेबाज का दर्द होता है, लेकिन हम ये समझ पाते हैं कि यार ये क्यों पी रहा है, क्योंकि मैंने भी उसी वजह से पिया था। कोई नया भाई आता है तो हम उससे सबसे पहले ये शेयर करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, तो हम अनुभव देते हैं, हम है ना ज्ञान नहीं देते, हम है ना ये नहीं कहते कि आप ये मत करो, हम ये कहते हैं कि हमने ये करा और हमारे साथ ये हुआ। और एनए में जैसे नए लोग आते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं हर रोज शाम को, दिल्ली में कई जगह पे होती हैं, लोग गले मिलते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते हैं, कभी खाने पे जाते हैं, घूमना फिरना होता है, और साथ में हमारा 12 कदमों का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के अंदर वो 12 कदम कैसे करने हैं वो चीज हम एक दूसरे से बांटते हैं, और उससे उसकी भी मदद होती है नए आने वाले की, और हमारी भी मदद होती है। पहले जब हम नशा करते थे हम कहते थे यार आज पी लेते कल से छोड़ेंगे। अब एनए में आने के बाद हमें समझाया गया कि यार आज नहीं पीना, कल की कल देखी जाएगी। तो एक एक दिन करके आज जोड़ते जोड़ते टाइम बनता रहता है, फिर धीरे धीरे हम आगे सीखते रहते हैं। और बहुत से लोग अब ये भी जानना चाहेंगे कि एनए से जुड़ा कैसे जाए। अगर आप नशेबाज हैं और नशा छोड़ना चाहते हो, या आप किसी नशेबाज को जानते हो और आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो उनको एक बार एनए की मीटिंग में ले आओ। अगर आपको अपना असली नाम नहीं बोलना, आप वो भी कर सकते हो। एक बार ये चीज ट्राई करके देखो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मीटिंग में आना है, अच्छी लगे तो रुकना, वापस आते रहना। तो जो कोई भी अगर एनए में आना चाहता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9818072887। और अगर आपको और मीटिंग्स के बारे में जानना हो तो www.nadelhi.org पे भी आप देख सकते हैं। दुनिया में कम से कम 150 देशों के अंदर इसकी मीटिंग्स होती हैं। तो हमने आपको बताया नारकोटिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स के बारे में। अगर आपके घर में कोई ड्रग एडिक्ट है तो जल्द से जल्द उन्हें नारकोटिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स में ले जाएं या रिहैब में भर्ती करें। ये तो बात हो गई कि क्या किया जाए जब नशे की लत लग जाए, लेकिन अगर हमारा बच्चा नशे की लत का शिकार हो रहा है तो शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हम जानेंगे जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा से बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। आवारा सड़कों पर ही मिल जाते हैं कभी कभार हमें वो लोग जो हमें नशे की लत का शिकार बना देते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर। दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध।
गुड मॉर्निंग। और आज बात हो रही है नशे के खिलाफ दिल्ली मेरी जान की लड़ाई की। हमारे लिए अभी समझना बहुत जरूरी है कि ड्रग्स बहुत कम उम्र में बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। 12, 13, 14 साल के बच्चों को इसकी लत लग रही है। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा से, और ये जानते हैं कि कौन से शुरुआती सिम्टम्स बच्चे में दिखें तो माता पिता को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं उनका बच्चा ड्रग एडिक्ट तो नहीं बन रहा। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पहली बात कि बच्चा जो है उसकी नेचर में कोई बदलाव आए, बहुत ज्यादा चुप रहने लग जाए, बहुत ज्यादा इसका ऑपोजिट बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाए, विड्रॉन हो जाए, या उसके बिहेवियर में आपको लगे बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। अगर पहले बच्चा पढ़ता था, कंसंट्रेट करता था, तो अब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, घर वालों के साथ पहले समय देता था, घर वालों के साथ ना देकर वो उससे ज्यादा बाहर रहने लग गया है। ये तो हो गया बिहेवियरल चेंजेस। इसके अलावा किसी भी तरीके का फिजिकल सिम्टम्स, जैसे बहुत ज्यादा उबासी आना, बहुत ज्यादा नींद आना, आंखों से पानी आना, किसी भी चीज के लिए उसको आपको लगता हो कि कुछ पर्टिकुलर समय के लिए वो डिसअपियर हो जाता है, या उसको कोई भी चीज आप देते हैं तो आपको लगता है कि इसकी जो नॉर्मल बच्चों से सेम एज ग्रुप में अगर कंपेयर करें तो खर्चीला ज्यादा है, या बच्चा आपको लगे झूठ बोलने लग गया, इनमें से कुछ भी इस तरह के लक्षण जो है वो पिन पॉइंट करते हैं, या आपको लगे कि इसकी जो कंपनी है वो इस तरह के बच्चों की है जो ज्यादा सोशल नहीं है, एंटी सोशल है, या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। डॉक्टर वोरा, हमने सुना है कि ज्यादा मीठा खाना भी एक सिम्टम है ड्रग एडिक्ट होने का। देखिए, वो डिपेंड करता है, हर बच्चे का अलग रिस्पांस होता है, हर ड्रग का अलग तरीके से एक्शन होता है ब्रेन पे, तो ऐसे स्पेसिफिक कहना मुश्किल है। बट ये जरूर है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का आप अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो आपके अंदर आपकी एपिटाइट में ऑल्ट्रेशन हो सकती है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, आप दिन में ज्यादा सो सकते हैं और रात को आप जागते रहें, या आप देखें कि आपके अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इंजेक्टेबल लेते हैं तो नीडल मार्क्स आर्म्स पे किसी भी तरीके के, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, या तोड़फोड़ करना, या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो पहले नहीं थी, अब है, या शुरू से नेचर है जो कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। शुक्रिया डॉक्टर वोरा। लेकिन दिल्ली, हम आपको बताना चाहते हैं कि ड्रग एडिक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में आप सवाल पूछना चाहते होंगे, इसलिए कल सुबह 8 से 9 के बीच में 92.7 बिग एफएम पर डॉक्टर संदीप वोरा आपके साथ लाइव होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 39927927 पर और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं बिग स्पेस DMJ अपना सवाल, और भेज सकते हैं 55454 पर। अगर आप चाहें तो आप हमें फेसबुक पर भी लिख सकते हैं। हमारा फेसबुक ID है 92.7 बिग एफएम दिल्ली। तो कल डॉक्टर संदीप वोरा को आपके सवालों का इंतजार रहेगा। और इस वक्त ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत, लेकिन दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।